आपके जॉब में परेशानी है, जॉब रिलेटेड आपको अनेक बाधाएं आ रही है, नई जॉब नहीं लग रही है, या जो आपकी जॉब है उसमें आपको परेशानियां हो रही है, या अनेक बाधाएं आपके नौकरी के रिलेटेड आपके जीवन में आ रही है, तो आपके कुंडली में ऐसा कौन सा योग है या क्या दोष है, उस कारण से आपको जो है वह अशुभ फल मिल रहा है, या नौकरी में जो है वह आपको जितना धन मिलना चाहिए वह धन है वह कम मिल रहा है, मेहनत ज़्यादा है और धन कम है, तो वह क्या कारण है इसका? क्या आप यह जन्म कुंडली के माध्यम से यह जान सकते हो क्या? यह सारी बातों का विश्लेषण जो है वह इस वीडियो में हम देखेंगे। जॉब कब लगेगी, जॉब चल रही है उसमें बाधाएं आ रही है या प्रॉब्लम है, या नई जॉब आपको ढूंढनी है, उस रिलेटेड भी हम जो है वह कुंडली के माध्यम से किस प्रकार से देखेंगे। तो वह इस वीडियो में पूरी तरह से आपको जो है वह जॉब के रिलेटेड सारी प्रॉब्लम या बाधाएं या नई नौकरी संबंधित हर एक क्वेश्चन का हम जो है आंसर कुंडली के माध्यम से, यानी कि जो हमारा कुंडली वैदिक कुंडली है वह कुंडली शास्त्र के अनुसार किस प्रकार से देखा जाता है और वह हम कैसे जान सकते हैं कि हमारे कुंडली में क्या दोष है, उस कारण से यह प्रभावित हो रहा है और यह प्रॉब्लम आपके जीवन में चल रही है, तो यह प्रॉब्लम किस प्रकार से कम की जा सकती है उसके रिलेटेड उपाय भी इस वीडियो के एंड में हम देखेंगे। तो मैं आप सभी का वेदश्री ज्योतिष मार्गदर्शन इस चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में जॉब रिलेटेड सारी बातों का विश्लेषण आपको मिलेगा, तो यह पूरा वीडियो आप देखेंगे तो आपको जो है वह आपके जीवन में जो जॉब है, जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम है या जॉब में बाधाएं आ रही है, जॉब आपकी टिक नहीं पा रही है, अनेक जॉब आपने की है अभी तक, फिर भी नई जॉब लगते ही वह कुछ दिनों तक ही रहती है, इस प्रॉब्लम की जड़ क्या है वह हम जो है वह उसका मूल देखेंगे और क्या आधार के अनुसार जो है वह कौन सा उपाय करेंगे वह भी हम जो है इस वीडियो के माध्यम से पूरी तरह से जानकारी लेने वाले हैं। तो जॉब कुंडली के माध्यम से देखा जाता है वह षष्ठम स्थान से। तो हमारे कुंडली में जो 12 स्थान होते हैं यानी कि 12 भाव होते हैं, उन 12 भावों में से षष्ठम स्थान यानी कि षष्ठम भाव से नौकरी, जॉब या रिपु स्थान, इस स्थान को कहा जाता है। उसी के साथ आपके हाथ के नीचे काम करने वाले जो व्यक्ति है उनका भी जो है वह यह स्थान षष्ठम स्थान कहलाता है। तो इस षष्ठम स्थान से आप जॉब देखते हो तो आपके इस षष्ठम स्थान में कौन सी राशि है? 12 राशि है। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। इन 12 राशि में से कौन सा अंक यानी कि जो राशि है वह षष्ठम भाव में स्थित है? उस राशि का स्वामी हमने देखा है कि कौन से राशि का जो स्वामी है यानी कि वह लॉर्ड है उस राशि का, वह कौन है? जैसे कि मेष राशि का स्वामी मंगल देव है, वृषभ राशि के स्वामी जो है वह शुक्र देव है, मिथुन राशि के स्वामी बुध देव है। तो इसी प्रकार से 12 राशि के स्वामी जो है वह अलग अलग आते हैं। तो इन 12 राशि के अनुसार वहाँ पर कौन सी राशि है और उस राशि का लॉर्ड यानी भगवान कौन से भाव में कुंडली में स्थित है वह देखना अत्यंत आवश्यक होता है। यह देखने के बाद जो सेकंड नियम होता है वह नियम किस प्रकार से है कि उस भाव में यानी कि षष्ठम भाव में कौन सा ग्रह है, 9 ग्रह है,
रवि, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, यह 9 ग्रह मुख्य होते हैं। इन 9 ग्रहों में से कौन सा ग्रह यह षष्ठम भाव में स्थित है? तो आपकी राशि है, यदि सूर्य ग्रह की राशि है या सूर्य ग्रह इस भाव में स्थित है, यानी कि षष्ठम भाव में यदि सूर्य राशि है और यानी कि राशि सिंह राशि नहीं है, तो जो रवि है, रवि ग्रह इस षष्ठम स्थान में स्थित है, तो किस प्रकार से फल देगा? यदि दोनों हैं तो भी किस प्रकार से फल देगा वह जानते हैं। तो इस सूर्य इस षष्ठम स्थान से रिलेट होने के कारण से जो है वह आपको सरकारी रिलेटेड जॉब आपको ढूंढने में जो है वह आसानी होगी, या सरकारी कार्य में भी आपको जो है वह अच्छा फल प्राप्त होगा, और आप जो है वह बहुत सारे जो व्यक्ति है आपके साथ काम करने वाले, उन व्यक्तियों को साथ लेकर आप एक नई राह पर चल सकते हैं। यह रवि आपको यहाँ पर संबंध होने के कारण से दर्शाएगा। तो यह षष्ठम स्थान में सूर्य यानी कि रवि का संबंध है। तो यदि चंद्र है तो चंद्र किस प्रकार से दर्शाता है? तो चंद्र व्यवसाय का कारक है। जॉब रिलेटेड भी अच्छे फल जो है वह चंद्रमा देता है, क्योंकि षष्ठम स्थान जो है वह रिपु स्थान है। पर यहाँ पर रिपु स्थान यानी कि रोग, ऋण और दोष जो है वह दर्शाता है चंद्रमा, यानी कि आपको जो है वह गले के रिलेटेड प्रॉब्लम या जो आपके कोल्ड रिलेटेड जो आपको है वह प्रॉब्लम, यह चंद्रमा षष्ठम स्थान में स्थित होकर दर्शाएगा। उसी के साथ इस चंद्रमा के अनुसार यदि शुभ ग्रह भी स्थित है, यदि इस चंद्रमा पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, यानी कि इस चंद्रमा पर यदि सूर्य की, यदि गुरु की, यदि जो शुक्र भगवान हैं उनकी दृष्टि पड़ रही है, या यह युति करके साथ बैठे हैं, तो इस के कारण से भी जो कफ रिलेटेड रोग है या जो के रिलेटेड हो रही है, तो उसको जो है वह शुभ ग्रह दृष्टि के कारण, युति के कारण से वह कम कर देते हैं और शुभ फल प्राप्त करवाते हैं। तो जो जॉब है या नौकरी है तो उसके रिलेटेड यह चंद्रमा जो है वह अच्छे फल आपको देंगे। प्राइवेट रिलेटेड जॉब हो या गवर्नमेंट रिलेटेड भी जॉब जो है वह सूर्य और चंद्र जो है वह अच्छे स्थान में स्थित होने के कारण से आपको जो है वह शुभ फल और सरकारी रिलेटेड जॉब भी दर्शाते हैं। तो इस षष्ठम स्थान में यह चंद्र देख लिया। रवि, चंद्र और मंगल, तो मंगल जो ग्रह है वह भूमि का कारक है, यानी कि भूमि रिलेटेड यह दर्शाता है। इंजीनियरिंग यह दर्शाता है, ब्लड का कारक है। तो उस रिलेटेड आपको यदि जॉब पानी है तो आपको मंगल ग्रह यहाँ पर मदद करेगा। तो षष्ठम स्थान में मंगल का संबंध है, मेष राशि है, यदि वृश्चिक राशि है या मंगल खुद इस राशि में स्थित है, शुभ राशि में शुभ ग्रह के साथ, शुभ ग्रह के दृष्टि के अंतर्गत यह मंगल जो है वह दृष्ट होकर शुभ भाव में इस षष्ठम भाव में स्थित है। तो यह जो मंगल है वह इंजीनियरिंग करने वाले विद्यार्थियों के लिए और इंजीनियरिंग हुई वाले व्यक्तियों के लिए अत्यंत शुभकारी जो है वह जॉब रिलेटेड यहाँ पर दर्शाएगा, क्योंकि जो मंगलदेव है वह दर्शाते हैं इंजीनियरिंग। तो इस प्रकार से यह मंगल आपको शुभ फल देगा। रवि, चंद्र, मंगल, बुध, तो बुध जो ग्रह है वह बुध ग्रह आपको दर्शाता है व्यवसाय। तो बुध दर्शाने वाला जो है वह कॉमर्स या बुध जो है वह व्यवसाय रिलेटेड आपको पूरी जानकारी यहाँ पर दर्शाता है। व्यवसाय में आप जो है वह जॉब कर सकते हो, या जो ऐसा जॉब आप ढूंढ सकते हो कि जहां से जो है वह सेल आउट या B2B बिजनेस और B2C बिजनेस जो है
उस रिलेटेड आप यदि उस फील्ड में जॉब पाते हो तो उस फील्ड में आपको जो है वह अच्छा शुभ फल प्राप्त होगा। उसी के साथ अकाउंटिंग रिलेटेड भी जो है वह अच्छा जॉब इस षष्ठम स्थान से आपको जो है वह प्राप्त होने के योग यह बुध ग्रह दर्शाता है। मिथुन राशि और कन्या राशि का जो स्वामी है वह बुध देव है। यदि इस षष्ठम स्थान में कन्या राशि या मिथुन राशि है या बुध ग्रह खुद इस स्थान में बैठे हैं तो आपको जो है वह इस प्रकार से शुभ फल प्राप्त करवाएगा। तो रवि, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, तो गुरु ग्रह जो है वह नॉलेज का कारक है, टीचिंग दर्शाता है। उसी के साथ नॉलेज ट्रांसफर करना यह जो है वह गुरु ग्रह का वर्क है। तो उसके रिलेटेड आप यदि कर्म करते हो तो आपको जो है वह अच्छा शुभ फल यह गुरु ग्रह षष्ठम भाव में स्थित होने के कारण से उस कर्म में एक्टिविटी और उसी के साथ उस मार्ग से भी धन का अर्जन आपको होगा। रवि, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, तो शुक्र ग्रह है। वह शुक्र ग्रह किस प्रकार से आपको फल देता है षष्ठम स्थान में या षष्ठम स्थान से रिलेट होकर। तो यह षष्ठम स्थान जो है वह जॉब रिलेटेड किस प्रकार से दर्शाएगा। तो इस षष्ठम स्थान में शुक्र होने के कारण से आपको अच्छी बड़ी जॉब लगेगी। या जो शुक्र है वह लग्जरी का कारक ग्रह है, तो लग्जरी का कारक होने के साथ इस षष्ठम भाव में स्थित है या इस षष्ठम से वह रिलेट करता है। तो यह शुक्र जो है वह अच्छी बड़े पैकेज पर या मैनेजमेंट और रूल के अनुसार जो है वह बड़ी जो जॉब है वह आपको लगवाएगा। यह दर्शाता है वह आपका शुक्र ग्रह। और यह लग्जरी जॉब भी आपको जो है वह ऑफर करेगा। यह शुक्र आपको षष्ठम स्थान से रिलेट होकर दर्शाता है। तो रवि, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, तो शनि ग्रह है वह षष्ठम स्थान में स्थित है। पहले के वीडियो में भी देखा है कि शनि महाराज यदि इस षष्ठम भाव में स्थित है तो किस प्रकार से आपको फल देते हैं। तो इस षष्ठम भाव में स्थित होकर आपको जो है वह ऐसा शनि महाराज आपको जॉब के रिलेटेड बड़े कष्ट करवाएंगे। जॉब में आपको जो है वह शनि महाराज ऐसा षष्ठम भाव में स्थित होने के कारण से आपको करनी पड़ेगी। यह दर्शाते हैं इस स्थान से शनि महाराज। राहु और केतु, यह जो ग्रह है वह आईटी सेक्टर को दर्शाते हैं। यानी कि राहु और केतु, इसमें से जो केतु है वह ग्रह यदि इस षष्ठम भाव में स्थित है तो आपको 99% जो है वह जॉब आईटी सेक्टर में अच्छी जॉब प्राप्त होगी। आईटी सेक्टर रिलेटेड आपको जो है वह अच्छा फल प्राप्त होगा। यह दर्शाता है केतु। यदि इस स्थान में राहु है तो भी आईटी सेक्टर दर्शाएगा। आईटी सेक्टर संबंधित आपको जो है वह बाहर से वर्क यह राहु होने के कारण से करवाएगा इस षष्ठम भाव से। तो इस प्रकार से हमने जो है वह इस षष्ठम भाव से जो रिलेट करने वाले 9 ग्रह है उन 9 ग्रहों की राशि इस षष्ठम भाव में है या यह ग्रह खुद इस षष्ठम भाव में स्थित है तो आपको इस प्रकार से शुभ फल देंगे। तो हमें जो है वह हमारे जॉब के रिलेटेड यहाँ पर मिलेगा जो मार्ग है वह कौन सा आपको शुभकारी मार्ग है, कौन सा शुभ ग्रह इस षष्ठम भाव में स्थित है। तो वह मार्ग तो हमने चुन लिया। अभी भी आपकी जो जॉब है वह चल रही है, उस जॉब में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वह देख लेते हैं। तो यदि प्रॉब्लम आपके जॉब के रिलेटेड आ रही है, नई जॉब आपको नहीं मिल रही है, तो इस कुंडली में यह षष्ठम स्थान में यदि कोई ग्रह स्थित नहीं है
तो उस ग्रह की जो राशि है वह इस षष्ठम भाव में स्थित है। तो इस षष्ठम भाव का जो स्वामी है, यानी कि षष्ठम भाव में जो राशि है, उस राशि का लॉर्ड जो है वह आपके कुंडली में अष्टम या द्वादश भाव में स्थित है। तो आपको जो अशुभ फल मिलेगा वह किस प्रकार से होगा? तो इस अष्टम और द्वादश स्थान में स्थित होने के कारण से जो षष्ठम का स्वामी है वह आपको जॉब जल्द से जल्द नहीं लगवाएगा। जॉब के रिलेटेड आपको फर्स्ट पे आउट करना पड़ेगा, फिर आपको जॉब लगेगी। यह दर्शाता है इस षष्ठम स्थान का स्वामी द्वादश स्थान में स्थित होने के कारण से। उसी के साथ यदि इस षष्ठम स्थान का स्वामी अष्टम भाव में स्थित होने के कारण से जो है वह आपको जॉब में अत्यंत कष्टकारी फल आपको देगा। अनेक कष्ट करने के बाद भी आपको जो शुभ फल मिलना चाहिए, जो मेहनत का फल है वह मिलना चाहिए, वह नहीं आपको मिलेगा। और आपका मन जो है उस जॉब में आपका मन लगा नहीं रहेगा। इस प्रकार से जो है वह अष्टम भाव में जाने के कारण से यह अशुभ फल आपको मिलता है। तो आपके कुंडली में यदि यह षष्ठम का स्वामी अष्टम या द्वादश स्थान में स्थित है, तो आप यदि कोई और मार्ग ढूंढते हो तो भी आपको जो है वह अच्छा शुभ फल इन ग्रहों के माध्यम से आपको प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमने देखा कि कौन सा ग्रह आपको शुभ फल देता है। कोई भी ग्रह हो, उस ग्रह का मार्ग क्या है, उस ग्रह के अनुसार हम कौन से मार्ग को, किस फील्ड में हम जॉब ढूंढ सकते हैं, क्या आपकी जो फील्ड है वह सही है, क्या वह ग्रह के अनुसार, आपके कुंडली के अनुसार आप देखेंगे तो उस फील्ड में आपको जो है वह अच्छा शुभ फल मिल रहा होगा। तो यह हमने यहाँ पर कुंडली के अनुसार षष्ठम भाव से देखने वाले जो जॉब रिलेटेड क्वेश्चन हैं उस पर पूरी तरह से यहाँ पर देख लिया है। तो आपकी जॉब एक ही जगह पर नहीं टिक रही है, तो आपको जो है वह कौन सा उपाय करना चाहिए। उसी के साथ आप नई जॉब ढूंढ रहे हो, फिर भी जल्द से जल्द आपको नहीं प्राप्त हो रही है, या इस जॉब में आपको जो है वह अत्यंत कष्ट हो रहे हैं और जो कष्ट है यानी कि मेहनत ज़्यादा और उसका फल जो है वह कम है, तो यह उपाय आपको करना है। तो वह उपाय क्या है, तो यह उपाय देख लेते हैं। आपको शनि भगवान को हर शनिवार के दिन शनिदेव को तेल का दिया लगाना है। इस तेल के दिए में आपको 2 लवंग इस तेल के दिए में डालनी है। यह उपाय आपको करना है। तो उपाय से आपको अच्छा शुभ फल प्राप्त होगा और जॉब रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आपके जीवन में आ रही है वह कम होगी और शुभ फल आपको प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार से हम जो है वह ज्योतिष के रिलेटेड सारी जानकारी इस चैनल के माध्यम से लेते हैं। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिएगा, तो आने वाले जो वीडियो है वह जल्द से जल्द आपको प्राप्त हो पाए। धन्यवाद।